तो पहले हम बात कर लेते हैं लो विक्स सिनेरियोज की। जब विक्स लो पे ट्रेड कर रहा होगा तो हमें क्या करना है, इन द मनी डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड आपको जो है डिप्लॉय करना है। ठीक है, कब डिप्लॉय करना है, जब विक्स ग्रेजुअली इंक्रीज हो, मतलब कोई इवेंट जस्ट आने वाला ना हो, या तो बहुत टाइम हो इवेंट को आने में, 1 महीना या फिर 20-25 दिन हो। अगर 1-2 दिन में इवेंट है तो आप ये डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड में डिप्लॉय करना, क्योंकि तब वॉलिटिलिटी के डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आपको लो विक्स में डिप्लॉय करना है जब ग्रेजुअली इंक्रीजिंग 2-3% बढ़ने वाला हो विक्स, तब आप ये आईटीएम डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड में, समझाऊंगा अभी क्या होता है आईटीएम क्या ओटीएम, तो आप डिप्लॉय कर सकते हो। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सडन राइज 4-5% इन विक्स, तो ओटीएम डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड आपको डिप्लॉय करना है। आपको कभी भी ये इवेंट से जैसे पहले की, जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंट मान लो 2-3 दिन में इवेंट है या फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इवेंट है, तो आपको डिप्लॉय नहीं करनी है स्ट्रैटेजी, तो आपको ये लॉस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। हमेशा इंक्रीजिंग विक्स में, अगर कोई बजट आने वाला भी हो, अगर कोई इवेंट आने वाला भी हो, अगर कोई अर्निंग आने वाले भी हो, तो उससे पहले ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय होगी, बाद में नहीं डिप्लॉय होगी। एडजस्टमेंट कब करनी है, वैसे तो एडजस्टमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बट जब भी करनी पड़ जाएगी तो आपको सिंपली क्या करना है, रोल ओवर योर कॉल साइड इफ रीचेज द कॉल सेट। फॉर एग्जांपल मार्केट बढ़ता बढ़ता जो आपने कॉल सेल करी है उस सेट पहुंच जाएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, वो कॉल वाली साइड दोनों बाइंग एंड सेलिंग वाले लेग हटा के उसको आगे शिफ्ट कर देना, रोल ओवर कर देना। सिर्फ अभी समझाता हूँ मैं, बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहले मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको समझाता हूँ पहले मैं आपको। तो यहाँ पे मैं 27 फेब का जो है एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखना है कि आईटीएम जाना है, यहाँ आपको कॉल की साइड में भी आईटीएम जाना है, पुट की साइड में भी आईटीएम जाना है। तो कॉल की साइड के लिए आईटीएम क्या है, आपको सेल करना है 22,500 900 रुपये के आसपास का है, एंड पुट की साइड में भी आप सेम अमाउंट के आसपास का सेल कर सकते हो, लगभग ये 23,900 का पुट जो है 894 रुपीज़ का। तो आपने आसपास के भी हम सेल कर दिया ना। मार्च में जाओगे, मार्च में जाके क्या करना है आपको, आईटीएम बाइंग भी करनी है। जैसे आपने 24,000 के आसपास का बाय कर लिया, एंड ये भी आपने लगभग उतने ही पैसे का लगभग बाय कर लिया। यहाँ पे अगर इसकी अच्छा प्राइस हमें मिलता है, मतलब लिक्विडिटी हमें मिल रही है, तो हम ये भी बाय कर सकते हैं शायद। नहीं, लिक्विडिटी नहीं है, ये यही बाय करना पड़ेगा हमें। हाँ ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 27 फरवरी का 22,500 का 75 क्वांटिटी हमने 903 की जो है कॉल शॉर्ट कर दी, एंड हमने 23,900 की 900 रुपये के आसपास ही हमने पुट शॉर्ट कर दी, एंड हमने 24,000 की पुट बाय कर ली 967 रुपीज़ में, एंड 22,800 की कॉल बाय कर ली 913 रुपये में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो 20,000 रुपये, मैक्सिमम लॉस है 18,000 रुपये, एंड हमारा जो ब्रेक इवन है वो 21,750 के आसपास है, जो कि 5.5% होता है, एंड 24,350 के आसपास 5.7% हमारा क्या है इसमें ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो। ठीक है, अभी आपकी रेंज 5.5% के आसपास की है, बट मैंने क्या बोला कि लो विक्स की स्ट्रैटेजी आपको लो विक्स में हमेशा डिप्लॉय करनी है। ठीक है, तो आपका जब भी वॉलिटिलिटी यहाँ से इंक्रीज होगी, मान लो 3% इंक्रीज होती है वॉलिटिलिटी, तो आपकी जो रेंज पहले 5.5% की थी वो अब लगभग 6.25% की, एंड ये 7% के आसपास की। और दूसरी चीज़ सिर्फ यही नहीं, पहले लॉस तो आपका कम हुआ, ये जो 19,000 का लॉस आपको लगभग था, आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि सिर्फ वॉलिटिलिटी की वजह से। एंड एक और चीज़, ये आपने तो देखी है, जैसे मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी है, 75%। अब मैं अगर यहाँ पे 3% IV इंक्रीज करता हूँ, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी हो गई, 80% के आसपास की। ठीक है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा हो गया, आपकी रेंज भी बड़ी हो गई, एंड आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया, लॉस भी कम हो गया। ये हुआ किसकी वजह से, इन लेग्स की वजह से जो हमने बाइंग कर रखे हैं। ये जो बाइंग वाले लेग्स है ना, इनकी वजह से हम वेगा पॉजिटिव हैं। वेगा पॉजिटिव का मतलब वॉलिटिलिटी पॉजिटिव, जब वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी तो हमें इसमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट देगी। अब मैं इसको बैक टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि ये पिछले 5 सालों में इसने कैसा प्रॉफिट दिया है। हर महीने में डिप्लॉय करूँगा लगभग, और मैं लो विक्स देख भी नहीं रहा हूँ कि कब लो विक्स है कब नहीं है। मैं एवरी ईयर इसको डिप्लॉय करूँगा, एंड मैं पहले विक्स चेक करेंगे हम कि विक्स लो विक्स है। मैंने आपको जैसे बताया कि लो विक्स में ये स्ट्रेटजी आपको डिप्लॉय करनी है, तो हम चेक करेंगे कि लो विक्स कब था, एंड लो विक्स में हम ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे जब जब भी लो विक्स था। ठीक है,
13 फरवरी 2023 में हम इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो मैं आया यहाँ से 13 फरवरी में 2023, 13 फरवरी 13 फरवरी को सुबह सुबह मैं डिप्लॉय कर दूंगा, तो भी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ से, मैंने अभी प्राइस चेक नहीं किया, आप ये चीज़ ध्यान रखना है, मैंने अभी प्राइस नहीं देखा है क्या चल रहा है, सिर्फ मैं विक्स के बेसिस पे ही डिसीजन ले रहा हूँ कि मेरे को ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है। प्राइस मैंने चार्ट बिल्कुल भी ओपन करके नहीं देखा है अभी तक कि 13 फरवरी को 2023 में क्या प्राइस चल रहा था, ठीक है। मैंने सुबह सुबह ओपन जैसे हुआ मार्केट, मैंने क्या किया, इन द मनी जाके लगभग ये 40 बैंक निफ्टी खुला हुआ है, मैं निफ्टी खोल लेता हूँ एक सेकंड। मैं प्रीफर करता हूँ क्योंकि जो निफ्टी होता है उसमें लिक्विडिटी मिल जाती है आपको अच्छी खासी, तो मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं निफ्टी में ही करूँ। ये क्या कि पहले 600 रुपये का बाय कर लिया यहाँ पे मार्च का, अब यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल, अच्छा ये थी, और यहाँ पे 17,500 का बाय कर लिया मैंने। अब सेम जाके मैं सेलिंग कर दूंगा, मतलब इनके आसपास का प्रीमियम अगर मैं सेल कर दूंगा तो भी मेरा इतने में, हाँ तो यहाँ पे 18,500 का मेरे को सेल करना है, एंड यहाँ पे मुझे उतने का ही लगभग सेल करना है। अगर मैं थोड़ा नीचे आके सेल करता हूँ तो कितना मिल रहा है मेरे को रेंज, ठीक है, इतनी रेंज मेरे को मिल रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैं इंक्रीज करता हूँ यहाँ से, मैंने अभी खुद भी देखा कि वोल्टिलिटी क्या होती है क्या नहीं होती। अब यहाँ से इसको मैं एक एक घंटा इंक्रीज करता हूँ, एक एक दिन इंक्रीज करता हूँ। ईओडी पे देखता हूँ क्या मिला मेरे को, 0.39% का लॉस हो रहा है। अगले दिन मुझे क्या मिल रहा है, 1.19% का लॉस है, 1.4% का लॉस है, 1.8% का लॉस है, 2.65% का लॉस है, 2.8% का लॉस है, 3.39% का लॉस है, ठीक है। 3.39% का लॉस है मेरे को 21 तारीख को, ठीक है। अब डायरेक्ट मेरे को 22 तारीख को 2.78% का प्रॉफिट हो गया। ईओडी पे मैं जाऊंगा, एक दिन बाद 2.46% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, 2.46% का, 2.46% का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे हम फरवरी का जो है सेलिंग नहीं करेंगे, हम सेलिंग कौन सी करेंगे, मार्च की सेलिंग करेंगे, क्योंकि सिर्फ फरवरी को एक्सपायर होने में 15 दिन है एंड मार्च को एक्सपायर होने में अभी काफ़ी टाइम है। तो हमें वॉलिटिलिटी इंक्रीज होगी, हम ग्रेजुअली इंक्रीज की बात कर रहे हैं। जब भी हम आईटीएम डिप्लॉय कर रहे हैं, हमें चाहते हैं कि ग्रेजुअली हमारी वॉलिटिलिटी इंक्रीज हो, ठीक है। तो हम अब ट्राई करते हैं। तो अभी मैं 13 फेब के आसपास हूँ, 9-16 अभी सुबह सुबह ही है। तो पहले मैं मार्च में देख लेता हूँ कि मुझे प्रीमियम्स मिल रहे हैं क्या सेल करने के लिए कि नहीं मिल रहे। फरवरी में, अभी मैं अप्रैल में देख रहा हूँ कि मुझे प्रीमियम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा सेलिंग करने के लिए। तो मेरे को नहीं मिल रहा है इन द मनी प्रीमियम सेल करने के लिए, मतलब ये डाटा ढंग से अपलोड नहीं करते हैं। चलो यही करता हूँ मैं, ये इतना ही बाइंग 561 रुपये का जो है ये बाइंग करता हूँ, एंड ऊपर की साइड में हमें है कुछ मिलेगा, फिर वो ऐट द मनी के पास ही है 400 रुपये का, तो नहीं है हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या किया कि 1,000 रुपये का हमने इन द मनी बाइंग कर ली, एंड यहाँ पे हमने सेम की 1,000 के आसपास की बाइंग कर ली। अब मार्च में जाएंगे वापस, मार्च में हमें इन द मनी जाना है। इन द मनी हमने ये सेल कर दिया 16,800 का, 1,200 रुपये के आसपास का, एंड यहाँ पे हमने 1,200 रुपये के आसपास का सेल कर दिया, ठीक है। अब 13 तारीख हो रही है, सुबह सुबह हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बढ़ाता रहूँगा। ईओडी पे 1.1% का लॉस हो रहा है, 0.38% का लॉस हो रहा है, 1.8% का लॉस हो रहा है। 16 तारीख को 3 बजे एक दिन और बढ़ाया, 1.5% का लॉस हो रहा है, 1.5% का लॉस है। 22 तारीख को आ गए, 1.66% का लॉस हो रहा है, सीधा प्रॉफिट में आ गए। 23 फरवरी को 2% का लॉस, 2% के आसपास का लॉस, सीधा 2.85% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एक और दिन बढ़ाएंगे, 2.3% का लॉस। मतलब हम इसको 10 तारीख से पहले निकालना है, मतलब एक महीने की ट्रेड बननी चाहिए हमारी। हमने 13 तारीख को डिप्लॉय किया, तो 13 तारीख से ज़्यादा हम इसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो 1.5% और, मतलब एक दिन आगे और बढ़ाया, हाँ।
तो 14 तारीख को हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 4% के आसपास मिल रहा है। 4% हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो 2023 में अगर हम डिप्लॉय करते हैं तो हम आराम से 4% के प्रॉफिट में निकलते। हम 4% ही एम करेंगे, मंथली 4% 5% के आसपास एम करेंगे। लॉस हम लगभग 3% के आसपास का 2.5% के आसपास का लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा है हमारी, एंड हमारा जो इसमें लॉस है वो कम होगा, बट हम 2.5 से 3% का लॉस भी लेंगे इसमें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारी ज़्यादा है, तो हमारी नंबर ऑफ ट्रेड जो प्रॉफिटेबल होंगी वो ज़्यादा होंगी, एंड जो लॉस वाली ट्रेड होंगी कम होंगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी लो विक्स में बहुत अच्छी काम करेगी, क्योंकि मैं इसको जनरली डिप्लॉय करता हूँ मेरे क्लाइंट से, मैं उनको भी देता हूँ यहाँ पे स्ट्रैटेजी, सेम ही स्ट्रैटेजी मैं डिप्लॉय करवाता हूँ उनसे भी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कौन से विक्स के लिए? लो विक्स के लिए। ठीक है, ये वाली स्ट्रैटेजी जो हो गई, आप समझ गए होंगे। तो आप भी रेगुलरली डिप्लॉय कर सकते हो। जब भी विक्स 10 के आसपास आए, 11 के आसपास है, तो आप ये स्ट्रैटेजी आंख बंद करके डिप्लॉय कर देना, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, एक और स्ट्रैटेजी जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ये डबल रेशियो स्प्रेड। अब हाई विक्स जब भी जाते हैं, जैसे अब इलेक्शन का टाइम है या फिर जब बजट का टाइम है, तो वॉल्टिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, पीक पे होती है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो? आप डबल रेशियो स्प्रेड जो है डिप्लॉय कर सकते हो। अब फरवरी में जैसे मेरे को करना है यहाँ पे, ठीक है, फरवरी में मुझे करना है, तो मैं लगभग क्या करूँगा यहाँ पे 183 रुपीज़ का जो है यहाँ पे बाइंग कर लूँगा, एंड सेम यहाँ पे 131 रुपये के 2 लॉट सेल कर दूँगा। यहाँ पे भी मैं इस साइड पे सेम करूँगा, पुट की साइड में भी। यहाँ पे मैंने लगभग 176 रुपीज़ का बाय कर लिया, एंड यहाँ पे मैंने 2 लॉट सेल कर दिया। ठीक है, तो दिस इज़ माय डबल रेशियो स्प्रेड। इसमें हमने क्या किया है, बाइंग कितने कितने की है हमने यहाँ पे 183 रुपीज़ की बाइंग करी है, उसके अगेंस्ट में हमने 131 रुपये के 2 प्रीमियम सेल कर दिए। जो पुट हमने बाइंग करी है वो करी है 176 रुपीज़ की, उसके अगेंस्ट में हमने 22,100 के 2 प्रीमियम शॉर्ट कर दिया, डबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें कब प्रॉफिट होगा? अब इसकी रेंज भी बहुत बड़ी है, देखो 6% नीचे की साइड में एंड 6% ऊपर की साइड में, एंड ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बीच में प्रॉफिट कितना है? वो 13,000 के आसपास का प्रॉफिट है। ठीक है, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 28,000 रुपये के आसपास का है। अब इसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या होगी ना, लोग बोल सकते हैं कि इसमें लॉस तो आपको अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड लॉस है, बट ऐसा नहीं है। एक तो आपको रेंज इतनी बड़ी मिल रही है 6% की नीचे की साइड में, 6% की ऊपर की साइड में। अगर आपको इसको भी कवर करना है, मतलब आपको अनडिफाइंड लॉस से बचना है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली जाके एक 30-40 रुपये के आसपास का बाइंग भी कर सकते हो। यहाँ पे 40 रुपये का मैंने ये बाइंग करा, एंड यहाँ पे मैंने सेम ये बाय कर लिया। अब देखो मैं अगर उसको महंगा बाय करना पड़ेगा, ठीक है, तो अब मेरी 6% की नीचे की साइड में, 5.5% की ऊपर की, तो अब मेरा लॉस भी जो है डिफाइंड हो गया। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम लॉस नहीं हो सकता, ये आप जो कहते हैं अनडिफाइंड है, बट जो इसको हैंडल कर सकता है वो इजीली उसको हैंडल कर पाएगा। ठीक है, एक्सपायरी डेट पे यहाँ पे बीच में आपको कितना 8,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अब ये ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 167 रुपीज़ का जो है आपको प्रॉफिट दिख रहा है। वॉल्टिलिटी अगर 3% डाउन आ गई तो सीधा आपको 2% का प्रॉफिट है यहाँ पे 3,700 रुपये का। तो यहाँ पे जब आप वॉल्टिलिटी डाउन जाएगी ना, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा 4-5%। तो ये हमेशा वॉल्टिलिटी, ये कब आपको डिप्लॉय करनी है? जब भी हाई विक्स हो। तो अगर मैं डिप्लॉय करता है इसको यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने हाई तोड़ा था अपना 72 के आसपास, या यहाँ पे देखो जैसे कि मैं डिप्लॉय करता है इस स्ट्रैटेजी को, जो कि होता है 30 मार्च के आसपास। ठीक है, 30 मार्च के आसपास जब मैं डिप्लॉय करता जब ये वाली कैंडल बनी थी, ठीक है, यहाँ पे ये बेयरिश जब कैंडल बनी थी ना, ये वाली वॉल्टिलिटी हाई जब किया था इसने, अगर मैं तब डिप्लॉय करता, मतलब मैं इसको अप्रैल में डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, तो अप्रैल में अगर मैं डिप्लॉय करता इसको 2020 में अप्रैल में, तो मार्च कौन सा था? 25 तारीख को मैंने देखा ना, 25 या 30 तारीख को मैंने देखा। तो मार्च 30 तारीख को एग्जांपल लेते हैं, एंड मैंने 30 तारीख को यहाँ पे जाके अप्रैल का एक जो है ये सेम डबल रेशियो स्प्रेड बना दिया। कैसे बनाया? यहाँ पे मैंने जो सेम एट द मनी क्या चल रहा है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि 275 रुपये का पुट बाय करके, एंड यहाँ पे 180 के आसपास के
2 सेल कर दिए। यहाँ पे मैंने 275 का बाई किया एंड 180 का सेल किया है, तो इसी साइड में मैं सेम करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं 9100 का तो बाइंग कर लेता हूँ एंड उसके अगेंस्ट में ये सेल कर देता हूँ 172 का 2 लॉट, ठीक है। अब मुझे अगर ये रिस्क जो है, देखो मेरी जो रेंज है आप देख के चलना ध्यान से, 34% नीचे की साइड में, 15% ऊपर की साइड में, ये मेरी रेंज है। तो अगर मैं ये 15 दिन भी चलाता हूँ ये ट्रेड, तो देखना आप यहाँ से क्या होता है। ईओडी 2% का लॉस है, एक दिन बढ़ाता हूँ यहाँ से, 1% का लॉस है, 3.5% का प्रॉफिट है, 4.5% का प्रॉफिट है, 2% का प्रॉफिट है, 4% के प्रॉफिट पे हमें निकलना है इसमें से। 5% का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है, तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। 5% का हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, 4-5% जो मैंने बोला था एम करना है, तो 4-5% में हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा हाई विक्स में डिप्लॉय होगी स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल हाई विक्स कब गया, जब भी अपना रिसेंट हाई तोड़ेगा विक्स, तब आपको डिप्लॉय करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने ये वाला हाई तोड़ा, ये जो बना के आया था ना ये वाला, वहाँ प्राइस नीचे जा रहा है, एक हाई मारा एंड ये हाई अगर तोड़ दिया इसने एक बार भी, तो यहाँ पे आप डिप्लॉय कर दोगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ रेड कैंडल बनती है तो आप डिप्लॉय कर दोगे, ठीक है। तो प्राइस नीचे गया होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे अपना एक और हाई तोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर दोगे। सेम आप ऐसा ही करते रहोगे। यहाँ पे एक और हाई तोड़ दिया तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और हाई तोड़ दिया, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, शॉर्ट कर दोगे। तो जब भी अपने हाई तोड़ रहा है तो ब्रीच करना है, यहाँ पे जब भी अपने लो तोड़ रहा है तो आपको वो डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड डिप्लॉय करना है, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को। अगर मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको, इस दिन का एग्जांपल लेता हूँ 13 जून 2022 के आसपास का, ठीक है। तो इसने ये हाई तोड़ा था अपना, ये वाला ना अपना हाई तोड़ा था, डबल बॉटम बनाया था इसने। तो अपना हाई इसने तोड़ा लगभग 13 जून के आसपास का है, तो 13 जून को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो 13 जून को है तो लगभग कब बनेगा, तो जुलाई में बनाने की कोशिश करता हूँ। 13 जून को है, जुलाई में बनाने की कोशिश करता हूँ। 13 जून 2022, 13 जून 13 जून, तो मेरे को इसमें जून में, जुलाई में बनाता हूँ मैं। जुलाई में मैंने क्या किया, लगभग 196 रुपीज़ का बाइंग कर ली। उसके अगेंस्ट में ये मैंने 156 रुपीज़ के आसपास के 2 लॉट सेल कर दिए। सेल नहीं हुए, वापस सेल कर दिए। यहाँ पे भी मैं सेट क्या करूँगा, 200 रुपये के आसपास की बाइंग, 164 रुपीज़ के आसपास की सेलिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लॉट सेल कर दिए। रेंज मेरी 8% एंड 8%, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेम इसको आगे बढ़ाऊँगा ईओडी पे 4-5% के लिए एम करूँगा एंड 3% के आसपास मैं 3-3.5% के आसपास मैं लॉस बुक करने की कोशिश करूँगा। ईओडी पे जा रहा हूँ मैं, मतलब दिन का हिसाब नहीं देख रहा मैं, ईओडी पे जा रहा हूँ। 2% का लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.3% का लॉस हो रहा है, 0.5% का, 2% प्रॉफिट हो रहा है मेरे को, 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है, 3% का प्रॉफिट हो रहा है, 3.5% का। अभी जून भी खत्म नहीं हुआ है, तो 3% मेरे को मिल रहा है सिर्फ जून में, ठीक है। 4% के आसपास मिल रहा है मेरे को, 4.5% मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी जो है बुक करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 4 जुलाई के आसपास है, मतलब 15 दिन के आसपास ही आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं एक दिन आगे और बढ़ाऊँगा, 5% ईजिली 5% मिल रहा है आपको 5 जुलाई तक, मतलब महीना शुरू हुआ है तो आप नई स्ट्रैटेजी फिर अगले महीने डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये डायगोनल, तो ये जो आपको डबल रेशियो स्प्रेड है, ये भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। बट ये आपको डिप्लॉय कब करनी है, जब भी हाई विक्स का सिनेरियो हो। क्यों, क्योंकि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम खा रहे हो, क्रेडिट खा रहे हो, तो आपको हमेशा ज़्यादा क्रेडिट खाना है, ठीक है।
तो आपको ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हो आप, ठीक है, इतना समझ में आया।